नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सावन महीने में यूं तो भोले बाबा की आराधना की जाती है, लेकिन सावन के ही महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता और शिव का बहुत ही गहरा रिश्ता है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य रवि शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे कि नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है और शिव को क्यों प्रिय है नाग। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। नाग पंचमी भगवान का, शिव का विशेष महत्व पूजन का है और उस दिन भगवान शिव का वास भी बहुत सुंदर होता है। किसी भी प्राणी के जीवन में बहुत सारे संकट होते हैं और संकट का संबंध कहीं न कहीं नवग्रह से जुड़ा होता है। तो जन्म कुंडली के अंतर्गत जब राहु और केतु के अंतरकाल में सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। जो काल सर्प योग और एक सर्पबद्ध दोष होती है, तीसरा पितृदोष उसको भी कहा जाता है। तो ये तीनों से व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है और जीवन में बहुत सारे संघर्ष उसके साथ होते रहते हैं। तो इस दोष को जो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष कर रहा हो, संघर्ष तो सभी के साथ हैं, लेकिन जिनके साथ अधिक संघर्ष हो रहा हो तो वो विशेष नाग पंचमी की पूजा करते हैं। और नाग पंचमी की पूजा में यही नियम है कि स्वर्ण का, चांदी का और तांबा का नाग बना करके और भगवान शिव के पास रह करके और संपूर्ण पूजन करके और उस नाग को जल में प्रवाहित कर दे, है ना। और नाग पंचमी के पूजन से उस भगवान शिव का गला का, संपूर्ण शरीर का श्रृंगार नाग हैं और नाग विषधर हैं। विषधर इसलिए हैं कि भगवान भोलेनाथ सबके रचयिता हैं, सबके पालन करता हैं और सबके संहार करता भी हैं। तो सभी लोग गए और भगवान शिव की प्रार्थना, वो नाग भी किया कि भगवान आपके कंठ में भी जहर है और हमारे मुंह में भी विष है, लेकिन आपको तो लोग पूजन करते हैं, आपके सामने सर झुकाते हैं और हम कहीं अगर दिख जाए तो हमारी मुँहें थूर थूर करके सब मार डालते हैं। तब भगवान कहे कि एक काम करो, तुम हमारे पास आ जाओ और हमारे शरीर का आभूषण बन जाओ। भगवान उसको भी, भगवान शिव इसीलिए कहा गया है देव और महादेव। अंतर यही है कि सभी देव हैं और भगवान शिव को महादेव कहा गया है। महादेव इसलिए कहा गया है कि देव, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा लोक मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, अच्छा लोक मिलेगी, अच्छे जगह पर जाएंगे। साधारण में भी आपके साथ मैं बैठा हूँ, अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे साफ सुथरे लोग हैं तो उनको कोई भी अपने साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं करती है। लेकिन कोई महिला कुचैला, गंदा, मक्खी भिनकता हुआ आदमी आ जाए तो आप तुरंत हट जाएंगे। बोले थोड़ा, कितना भी वो महान हो, लेकिन कहेंगे कि हाँ बाबा आप यहाँ बैठो, मैं बात कर लेता हूँ, है ना। ये फीलिंग आ जाती है। ठीक है। उसी तरह से जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो देवलोक को जाते हैं, लेकिन अपने खोटे कर्म के कारण अगर आप भूत पिशाच प्रेत भी बन जाते हैं, है ना, तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी तिरस्कृत नहीं करूँगा और हमारे पार्षद हो जाओ, हमारे गण हो जाओ, हमारे आभूषण के रूप में तुम विराजमान हो जाओ। भगवान अच्छे को भी रखते और बुरे को भी नहीं छोड़ते, इसलिए देव नहीं महादेव हैं, है ना। जो सबको साथ लेकर के चले, है ना, वही महादेव है। जैसे विष भी निकला समुद्र मंथन से, सभी लोग हट के भाग गए। माँ पार्वती से कहे कि कहो क्या करें, इस विष को पी जाएं। अब पार्वती संकोच में पड़ गई, अपने पति को कौन कहे तुम विष पियो। तो भगवान पार्वती कही कि जो उचित आपको लगे वो करिए, वो आप करें, है ना। तो कहे कि समाज का जो संकट समाज के ऊपर ना आने दे और समाज का संपूर्ण संकट अपने ऊपर ले ले, वो महादेव हैं। और महादेव उठाए विष को, पान कर गए और पान करके जब पान कर गए तब उन्हें याद आया कि अरे हमारे भगवान राम तो हमारे हृदय में हैं, अरे विष जाएगा तो उनको कष्ट होगा,
इसलिए अपने कंठ में ही उस विष को धारण कर लिए, इसलिए नीलकंठ नाम उनका हो गया भगवान शिव का। और इसलिए वो गले में हमें हाँ सर्प रहता है कि उस विष का समन विष विषम हरेत, विष को काटने के लिए विष ही दी जाती है, इसलिए वो भगवान शिव उसको सदैव अपने गले में रखते हैं और उससे उनका विष की शांति होते रहती है। तो नाग पंचमी के दिन नाग का पूजन इसीलिए विशेष रूप से किया जाता है कि भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं। तीसरी बात है कि हमारे शास्त्रों में अकाल मृत्यु कही गई है। अकाल मृत्यु में जैसे सर्प दंश से कोई मर गया हो, उसको भी अकाल मृत्यु ही कहते हैं। तो उसको कहते हैं कि वो दूसरा जो जन्म पाता है वो सर्प की ही जोनी पाती है ना। अंते जामति सा गति, अंत में जो मति होती है वही दूसरे शरीर का कारण बनता है उसका। तो सर्प दंश से उस सर्प ही देखते देखते उसके ध्यान मग्न में उस सर्प ही भयावह होता है, इसलिए वो देखते देखते फिर सर्प की जोनी पाके वो पितृ कहलाता है। तो उस दिन सर्प का पूजन, नाग का पूजन करने से पितृदोष की शांति होती है, काल सर्प दोष की शांति होती है, और सर्पबद्ध जो पूर्व जन्म में आपने सर्पबद्ध किया हो तो उसके दोष के कारण भी जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे कि वो नागपंचमी के दिन नाग का पूजन करने से ये सारे दोष कट जाते हैं और उनके जीवन में सदैव मंगल और आनंद हो जाता है। जी पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य जी, जिन्होंने हमें बताया कि नाग पंचमी के दिन कैसे करें नाग देवता की पूजा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।